आज हम सेवन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसको हम हिंदी में पादपों में पोषण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हमें पहले जो भी हम लेसन पढ़ रहे हैं हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स या पादपों में पोषण, हमें सब बच्चों को या हम सबको प्लांट्स तो पता ही होते हैं, या मैं किसी बच्चे से पूछूंगी कि प्लांट्स क्या होते हैं तो वो क्या बताएगा, जो बाहर होते हैं, जो बाहर खड़े रहते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं, जो हमें छाया देते हैं, वो प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स के बारे में सब बच्चे अधिकतर जानते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं, उनके ऊपर ग्रीन ग्रीन सा होता है और नीचे ब्राउन सा होता है, उनको बोलते हैं प्लांट्स। अब बात आती है न्यूट्रिशन की। इसकी आती है न्यूट्रिशन, या इसको हम बोलते हैं टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो क्या है पोषण? क्या है पोषण? वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं, मतलब खुद, संश्लेषण माने खुद बनाता है और उसको अपने शरीर में कैसे यूज करता है, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन या बोलते हैं हम पोषण। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि सभी जीवों को, क्या पढ़ा था हमने? सभी जीवों को खाने की आवश्यकता या नीड होती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था पहले 6th क्लास में? क्या पढ़ा था हमने कि फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे बताइए क्या आपको जीवों, मतलब जीव के बारे में पता है? जीव क्या होते हैं पता है? जीव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या आपको इसके बारे में पता है ये क्या होते हैं? अगर जिसको पता है वो अच्छी बात है, नहीं पता तो अब हम आपको बताते हैं कि जीव क्या होते हैं। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब बायोटिक और अबायोटिक, या लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आपने पढ़ा था। जैसे मोटे तौर पे मैं आपसे पूछ लूं कि ये पेन क्या है, ये जो पेन जिसमें लिख रही हूँ ये क्या है, बच्चे बोलते हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये जीवित नहीं है। मैं बोलती हूँ ये जो टिया बैठी है लड़की, ये क्या है, वो कहते हैं ये तो जीवित है, ये तो जीवित है। लेकिन मैंने उससे कहा क्या आप एक डिफरेंस बता सकते हैं इसके बीच में? क्या आप अंतर बता सकते हैं कि ये पेन जीवित क्यों नहीं है, ये और ये लड़की जो टिया है ये जीवित क्यों है? तो लड़की सोच में पड़ गई, आप भी सोचिए। तो मैंने उससे कहा देखो बेटा, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, जिसमें लाइफ की प्रॉपर्टीज या विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लिविंग थिंग्स। ये कौन कौन सी होती हैं? पहली ग्रोथ, हिंदी में बोलते हैं वृद्धि और विकास। ग्रोथ जैसे हम सब में होती है, पहले हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद हम 5-6 साल के होते हैं, फिर हम एक अडल्ट बन जाते हैं और हम अपनी जो हाइट होती है वो गेन कर लेते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं, वो होती है ग्रोथ। मतलब हमारे शरीर में वृद्धि होना, उसको बोलते हैं ग्रोथ। जैसे कोई बच्चा कुछ भी हो, पहले छोटा सा बेबी होता है, फिर उससे बड़ा बनता है, फिर उसके बाद वो अपनी हाइट या पूरा अपनी बॉडी में जो वृद्धि होता है वो गेन कर लेता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ। उसके साथ साथ हमारा चलता है डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं विकास। विकास भी हमारा धीरे धीरे
बढ़ता चला जाता है। जैसे पहले जब एक छोटा बच्चा होता है जो 2 या 3 साल का मोस्टली होता है, अधिकतर होता है, वो क्या होता है, वो हर चार पैर वाले जानवर को कहता है कि वो डॉगी है। ठीक है ना, पहले कहता है उसको वो हर 4 पैर वाले एनिमल को, जानवर को समझता है वो डॉगी है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है, उसके दिमाग विकसित होता रहता है, और उसको धीरे धीरे पता चलता है नहीं, हर 4 पैर वाला डॉगी नहीं होता, वो अलग अलग हो सकता है, वो बिल्ली भी हो सकती है, वो गाय भैंस भी हो सकती है। ठीक है ना, ये होता है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट। लेकिन ठीक है ना, अब लेकिन एक बच्ची है, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया ग्रोथ को लेके। किसको लेके? ग्रोथ को लेके, जिसका हम वृद्धि बोलते हैं। उसने कहा मैडम, मेरा जो गेट है, मेरा जो दरवाजा है, वो फूल गया। वो उसने भी वृद्धि प्राप्त कर ली। मेरा दरवाजा जो था पहले इतना था, वो इतना हो गया। पहले कितना था उसका? इतना था, बाद में इतना हो गया, उसने भी ग्रोथ ले ली। अब हम बच्चे को तो नहीं कह सकते गलत है, उसको हम लेकिन इसको इस तरीके समझा सकते हैं, ग्रोथ जो इस दरवाजे ने, किवाड़ ने जो ग्रोथ ली है, वो ग्रोथ परमानेंट नहीं है। वो ग्रोथ कैसी है? वो टेम्पररी है। धीरे धीरे जैसे ही इस पे सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी, और जो उसके अंदर पानी जिसकी वजह से वो मोटा होता गया था, फूलता गया था, वो एवेपरेट हो जाएगा, और वो फिर दरवाजा अपनी पहले की शेप में आ जाएगा। लेकिन क्या अब हमारी हाइट है जैसे 5'2" है कोई, क्या वो बाद में अपनी हाइट उसकी कम हो जाती है? नहीं ना। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ जो हमारे में होती है वो परमानेंट होती है। हमारी एक बार ग्रोथ हो गई, हाइट हमारी बढ़ गई, तो हम बड़े हो गए, लंबे हो गए। लेकिन इसके बाद इस दरवाजे के साथ ऐसा नहीं होता। ये क्या होती है? इसकी टेम्परेरी होती है, इसकी ग्रोथ जो होती है टेम्परेरी होती है। ठीक है, तो हमारा लिविंग थिंग्स का एक करेक्टरिस्टिक ये था। दूसरा है हमारा रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? ये वो होता है जैसे अपने जैसे संतति को या अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को पैदा करना, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देना, उसको बोलते हैं प्रजनन करना या रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है तीसरा आता है हमारा करना या रेस्पायरेशन। ठीक है ना, ये क्या होता है? सांस लेना। जैसे हम सब सांस लेते हैं, और सांस हम किसकी सहायता से लेते हैं? कौन सी गैस की सहायता से लेते हैं? हम O2। ठीक है, और चौथा जो हमारा आता है वो होता है हमारा चौथा, कोई आपको पिन चुभाता है तो आप क्या होता है? आप अपना हाथ एकदम झटक लेते हैं, आप अपना हाथ एकदम पीछे हटा लेते हैं। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टूवर्ड्स स्टिमुलस। मतलब जो आपको कोई कुछ स्टिमुलस दे रहा है या उद्दीपन दे रहा है, उसके आप अपने आप को पीछे हटाना। जैसे ये प्लांट्स में भी होते हैं, पौधों में भी होते हैं। छुई मुई का पौधा आपने सबने सुना होगा। छुई मुई का पौधा क्या होता है? उसकी लीव्स होती हैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी। ठीक है, ऐसी ऐसी लीव्स होती है। जैसे ही हम उसको हाथ लगाते तो उसकी लीव्स जो होती है बंद हो जाती हैं। तो प्लांट्स हो, हम प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, हम भी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है ना, तो ये सब, इन सब के अंदर ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सब इनके अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हमको पता चल गया कि जीव क्या होते हैं। जीव जो होते हैं, इन सब के अंदर लाइफ के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा लाइफ के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने 6 क्लास में हमने पढ़ा था कि जो भोजन होता है, जो फूड होता है, वो हम सबको ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और हमने 6 क्लास में पढ़ा था कि इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा था हमने। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या थे हमारे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स। ठीक है ना, ये सब हमारे क्या थे? कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, घटक ऑफ भोजन, भोजन के घटक है।
इन्हीं को ये जो चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट, इन्हीं सबको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स, या हम हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे हमारे कभी चोट लग जाती है, जैसे आप को कट लग जाता है, तो आप थोड़े दिनों में क्या देखते हैं, वो कट अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो ये सारे जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। ये कोई टूट फूट जाती है हमारी सेल या कोशिका जैसे हिंदी में बोलते हैं, उसको हमारे को दोबारा से दोबारा बनाने में हमारी सहायता करता है। ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिटेल में, हमें पढ़ना है पोषण। पोषण जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। मैंने आपको चैप्टर के शुरू होते ही बताया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट इज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब कि जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो पोषण एक विधि है जिसके द्वारा कोई भी जीव, ठीक है ना, कोई भी जीव अपना भोजन खुद स्वयं संश्लेषित करता है, बनाता है, और उस भोजन को कैसे वो अपने शरीर में यूज करता है। इसके बेस पे हमारे दो प्रकार के जीव होते हैं। पहला हमारा होता है स्वपोषी जीव, स्वपोषी जीव। दूसरा होता है हमारा विषम पोषी जीव। ठीक है ना। हमारे दो प्रकार के जीव होते हैं। पहला होता है स्वपोषी जीव, दूसरा होता है हमारा विषम पोषी जीव। पहले हम पढ़ेंगे स्वपोषी जीव क्या होता है। स्व माने खुद, सेल्फ, पोषी माने कुछ बनाना। तो ये वो जीव होते हैं स्वपोषी, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना, अपना भोजन खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। जो इन सब की सहायता से अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम स्वपोषी जीव। क्या बोलते हैं हम? स्वपोषी जीव। और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को बोलते हैं, इसको मैं बता देती हूँ, और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम स्वपोषण। क्या बोलते हैं? स्वपोषण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। ऑटोट्रोफिक या स्वपोषी जीव क्या होते हैं? जो अपना भोजन, जो अपना फूड खुद संश्लेषित करते हैं, उसको बोलते हैं स्वपोषी जीव। और जो इस प्रकार की विधि को अपना के अपना खाना, इस प्रोसेस को यूज करके अपना खाना बनाता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। अब हमें पता चल गया स्वपोषी क्या होता है। अब दूसरा है हमारा विषम पादपों द्वारा, मतलब प्लांट द्वारा जो भोजन है बना हुआ होता है, उस भोजन को ग्रहण करते हैं, उस भोजन को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं विषमपोषी जीव या हेटेरोट्रॉफ्स। इसमें मतलब क्या होता है? विषमपोषी में जीव अपना खाना खुद नहीं बनाता, ठीक है ना, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, और क्या करता है, वो रेडीमेड फूड जो होता है, जो प्लांट्स बना देते हैं, वो अपने खाना बनाने के लिए उसको यूज करता है। जैसे एक बच्चे ने कहा, लेकिन मैडम मैं तो अपना खाना खुद बनाती हूँ, मैं तो अपना जो पराठा है या रोटी है मैं तो खुद बनाती हूँ, वो थोड़ी मैं किसी से लेती हूँ, वो तो मैं खुद बनाती हूँ, अपना बनाती हूँ। और आप कह रही हैं कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। मैंने कहा बेटा, वो तुम अपना खाना खुद बनाती हो, रोटी आप अपने आप बनाती रही हो, लेकिन जो आटा है, क्या वो आप अपने आप बनाती हो? वो आटा कहाँ से आता है? तो वो कहती है मैडम वो आटा तो प्लांट्स देते हैं हमें। तो उसका क्वेश्चन का आंसर ही उसके क्वेश्चंस में छुपा था। ठीक है ना। तो जो हम बिटवीन ऑटोट्रोफ्स
ट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। तो आप इसको लिख सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद संश्लेषित करते हैं, मतलब जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो अपना खाना बनाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, किस पे आश्रित होते हैं? प्लांट्स पे। उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, अब हमको ये पता लग गया है हेट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम आते हैं, अब हमें पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, या इसे हम बोलते हैं फोटो सिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, हम जो चैप्टर है हम इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होता है। हमें इसको आगे बढ़ने से पहले हमें इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है। प्रकाश, प्रकाश माने क्या होता है? प्रकाश माने लाइट, लाइट। संश्लेषण माने सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब प्रकाश का मतलब है लाइट और संश्लेषण के मतलब है बनाना, मतलब लाइट के प्रेजेंस में कुछ बनाना, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। आप सबको पता है या आपकी किताबों में भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि पत्तियां जो होती हैं, लीव्स जो होती हैं, आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। क्या पढ़ते आ रहे हैं आप? लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। फैक्ट्रीज क्या होते हैं? फैक्ट्रीज आपको पता है जहाँ पे कुछ भी बड़ी मात्रा में, बड़े स्केल पे जो भी बनता है उसको फैक्ट्रीज बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो प्लांट की खाना, जैसे हमारा खाना कहाँ बनता है? किचन में, तो वो क्या है? हमारी फूड फैक्ट्री है हमारे घर की। ऐसे ही प्लांट का सारा खाना कहाँ बनता है? सारा फूड कहाँ बनता है? लीव्स में। कहाँ बनता है? लीव्स में। तो वो क्या है? हमारे प्लांट्स की वो फूड फैक्ट्री है। तो हमें आगे ही इसके बारे में हमें पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिखेंगे जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। हम पहले वो चीज़ें लिखेंगे जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, जैसे कि कार्बन डाई ऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये चारों चीजें प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी है। ये चारों चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। अब हम एक एक चीज को पढ़ेंगे कि ये एक एक चीज कहाँ से आती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ से आती है, कहाँ से एक पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे पेड़ का। ये हमारी क्या है? रूट्स हैं, जड़ है। ये मैं ऐसे ही रफली बना रही हूँ, ठीक है ना। ये एक हमारा रफ सा क्या है, फोटोसिंथेसिस समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। सबसे पहले क्या है हमारा? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, ये कहाँ से आता है? हमने छठी क्लास में पढ़ा था, हमने कंपोनेंट्स ऑफ एयर पढ़ा था। हमने एयर में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। सबसे पहले हमारी सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी होती है? नाइट्रोजन। फिर कौन सी होती है हमारी? ऑक्सीजन। उसके बाद हमारी ये हमारी कितनी होती है? 78%।
ये 21%, और जो हमारी 1% होती है उसमें हमारी बहुत सारी गैसेस आ जाती हैं। उसमें हमारी कौन सी गैस है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें प्रेजेंट थी, वाटर वेपर्स ये, और दूसरी गैसेस भी, आर्गन एक्सट्रैक्टा, ये हमारी सारी, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ उपस्थित होती है, हमारे कहाँ उपस्थित होती है, एयर में। ठीक है ना, कहाँ उपस्थित होती है, एयर में। तो एक जो प्लांट है, प्लांट की जो ये लीफ होती है, ये वाली जो लीफ होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती है, ये एयर से लेती है। क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड है लेती है। ठीक है, हमें तो पता चल गया कि जो लीफ होती है वो कहाँ से लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से। अब ये लेती कैसे है, अब देखिएगा, जो हमारी ये लीफ होती है, लीफ के इधर की ऊपर की साइड और नीचे की साइड हमारे यहाँ पे छोटे छोटे माइन्यूट से, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे हमारे स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं हमारे, स्टोमेटा, जिसे हम हिंदी में रंध्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये बहुत सारे इस यहाँ पत्तियों पे नीचे ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा बहुत सारे उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये आपकी ये बुक में भी दे रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये देख लीजिएगा, ये हमारा स्टोमेटा होता है, और इसके ही थ्रू बाहर से क्या होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को हम शॉर्ट फॉर्म में CO2 लिख सकते हैं। बाहर से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एंटर करती है। ठीक है ना, इसने एंटर कर ली यहाँ से, बाहर से हमारे CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो बाहर से स्टोमेटा के थ्रू वो क्या होती है, पत्तियों में एंटर लेती है। ठीक है ना, जैसे आपको आपकी मम्मी ने, आपकी दादी ने आपको भेजा कि बच्चे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आइए। ठीक है ना, तो आप कैसे जाएंगे, आप दरवाजे से जाएंगे, आप किवाड़ से जाएंगे। हर किसी के ये किवाड़ ही ना होता, ये दरवाजा ही ना होता हो, तो आप कैसे जाते, आप कैसे बाहर जाते और कैसे अंदर आते। ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ओपनिंग होनी जरूरी है। जैसे हवा कैसे आती है आपके घरों में, हमारे घर में खिड़कियां लगी रहती हैं, किसके लिए, वेंटिलेशन के लिए। जब वो ही नहीं होंगी तो कहाँ से हवा आएगी, इसलिए ही लीफ में जो होते हैं स्टोमेटा होते हैं, किसके लिए, ताकि बाहर से एयर से CO2 जो है वो एंटर हो पाए। ठीक है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। इस यहाँ पे लीफ में बहुत सारे माइन्यूट स्टोमेटा, जिसे हम रंध्र बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसको हम माइक्रोस्कोप की या सूक्ष्म जीवदर्शी के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, स्टोमेटा तो अब हमारा एंटर हो गया लीफ में। ठीक है ना, और दूसरी चीज क्या थी, जल, क्या था, वाटर। अब वाटर कैसे आता है, हम सबको पता है, हम सब रोजाना क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, जल डालते हैं पेड़ों को। आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो रूट्स होती हैं, ये क्या होती है, रूट्स। मैं इसको बाकी वाली चीज को मिटा देती हूँ। आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था ये क्या होते हैं, रूट्स। और रूट्स का क्या काम होता है, जो ये जल जो हमें पानी डालते हैं उसको अवशोषित करती हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और धीरे धीरे ये क्या है हमारा शूट सिस्टम। शूट जिसको हम बोलते हैं तना, ये क्या है, तना। ये तना होता है, क्या करता है, इस रूट्स का क्या काम होता है, जड़ का क्या काम होता है, जो हम ये पानी डाल रहे हैं, जो हम ये जल डाल रहे हैं, इसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके, इसको अवशोषित करके जड़ की तने की सहायता से इसको धीरे धीरे ऊपर हर जगह पहुंचा देती है। और धीरे धीरे ये हर जगह जो आपको ये दिख रही है, ये वेन्स कहलाती हैं। ठीक है ना, ये वेन्स के थ्रू ये पत्तियों के अंदर चला जाता है। हर जगह पानी, धीरे धीरे पानी अवशोषित हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया इस पत्ती में, अब मैं सिर्फ पत्ती पत्ती का डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ये एक आपकी पत्ती है, ठीक है ना, बाहर से क्या आ गई आपकी स्टोमेटा के थ्रू, ये आपका स्टोमेटा है जिसे रंध्र बोलते हैं, इसके थ्रू क्या आ गया अंदर, CO2। ठीक है, और आपकी जो जड़ थी, आपकी जो रूट्स थी, उसके थ्रू धीरे धीरे कैसे अवशोषित होके यहाँ पे क्या आ गया आपका, वाटर। क्या आ गया आपका, वाटर। वाटर को भी हम शॉर्ट फॉर्म में H2O बोल सकते हैं। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोल रहे हैं, CO2, ऐसे ही हम वाटर को क्या बोलते हैं, H2O। तो दो कंपोनेंट्स हमारे जो वाटर सिंथेसिस के लिए जरूरी है,
जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है वो आ गए, कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब क्या चाहिए हमें, क्लोरोफिल और सनलाइट। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल पहले से ही पत्तियों में पहले से ही क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या होता है, पहले से ही क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसे हम हिंदी में भी क्लोरोफिल बोलते हैं। ये पहले से ही उपस्थित होता है। ये कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। क्या होता है, किस कलर का होता है, हरा। इसको हरा पिगमेंट या हरा वर्णक हिंदी में बोलते हैं। ये पहले से ही पत्तियों में उपस्थित होता है। और ये क्या हेल्प करता है, इसकी क्या विशेषता होती है, ये जो सूरज की किरणें होती हैं इसको कैप्चर करने में, इसको लेने में ये पत्तियों की सहायता करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया हमारा, यहाँ पे CO2 आ गया, हमारा वाटर आ गया, और क्लोरोफिल तो पहले से ही पत्तियों में होता है। और बाहर से क्या हो गया, सूरज से हमें क्या मिल गया, सनलाइट। क्या मिल गई, सनलाइट। तो ये चारों चीजों को लेके एक पौधा, एक पत्ती अपना भोजन बनाती है। क्या क्या लेके, अब मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, क्या क्या लेके एक पत्तियों में ये सब पहुंच जाता है तो क्या बनाती है, देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से गई, हमारी एयर से, प्लस वाटर, इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, प्लस वाटर, और क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ से आया है, जो पत्तियों में पहले से ही उपस्थित होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, जो ये पत्तियों में पहले से ही उपस्थित होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है। और इसका क्या काम होता है, ये सनलाइट को कैप्चर करने में, उसको एब्जॉर्ब करने में पत्ती की सहायता करता है। और क्या चाहिए, सनलाइट। सनलाइट माने सूरज का प्रकाश। और ये क्या बना, ये चारों की मदद से एक पत्ती क्या बना देती है, फूड बना देती है। क्या बना देती है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। क्या बना देती है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैस होती है जो निकलती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होती है, गैस निकलती है ऑक्सीजन। और आप सबको पता है ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण, एक वो इम्पोर्टेंट गैस है हमारे लिए, जो हम, क्या काम होता है इसका, ये हमारे लिए श्वसन के लिए, रेस्पायर के लिए हमारी बहुत जरूरी है। अगर ये गैस नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है ना। ये गैस, ये ऑक्सीजन भी, मैंने आपको पत्ती बताई थी, लीव बताई थी, यहाँ पे छोटे छोटे स्टोमेटा बताए थे। ठीक है, इस स्टोमेटा का क्या काम था, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एंट्री दे रही थी, ये कह रही थी जाओ इसके अंदर चली जाओ। और जो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस, ये सारे कहाँ काम हो रहा है, ये लीफ के अंदर हो रहा है। क्या काम हो रहा है, ये सब लीफ के अंदर हो रहा है। और यहीं से जो गैस बनती है, इसी के थ्रू ये बाहर निकलती है। मतलब क्या है, CO2 अंदर जाती है, और O2 मतलब ऑक्सीजन, O2 लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और O2 बाहर आती है। ठीक है, तो आपको अब पता लग गया होगा फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस एक फिनोमिना है, एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, प्लांट अपना भोजन तैयार करता है। और वो कहाँ तैयार होता है, वो भोजन कहाँ तैयार होता है आपका, वो लीफ के अंदर होता है। एक लीफ के अंदर तैयार होता है। ये लीफ है आपकी, और इसमें क्या क्या चाहिए होती है, आपको मैं शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस H2O मतलब वाटर, क्लोरोफिल जो पत्ती के अंदर पहले से ही उपस्थित है। और इसका काम क्या होता है, क्लोरोफिल का क्या काम होता है इसका, ये जो सनलाइट होती है, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, इसको कैप्चर करने में, मतलब इससे एनर्जी लेने के लिए ये सहायता करता है। और ये क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना। ये आपकी पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है। अच्छा, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमें डायग्राम के थ्रू हमें फोटोसिंथेसिस की
जो प्रक्रिया है वो बताओ। पहले बना लेंगे हम ऐसे, या कई बार ऐसे आ जाता है आपको चित्र दे दिया जाता है और कहते हैं आपको इसको लेबल करो। ठीक है, इसको लेबल करो, इसको इसके नाम लिखो। सबसे पहले तो हमें पता है ये क्या होती है, रूट्स होती है, शूट, इसको जड़ बोलते हैं हिंदी, तना, ये लीफ या पत्ती। ठीक है, ये आपका फ्लावर या फूल। ठीक है, ये आपको पता है, ये आप छठी से पढ़ते आ रहे हैं क्या, ये रूट्स होती हैं, ये शूट होती है, ये लीफ और ये फ्लावर। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में आता है कि आप इस चित्र की सहायता से आप हमें फोटोसिंथेसिस बताइए। अब आपको ये पता लग गया, मैं अभी ये वाले नाम में मिटो रही हूँ क्योंकि मेरे को और नाम भी लिखने हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम पानी का, जल, यहाँ पे वाटर है, जल है, जल जो है ये जड़ें हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर रही है। एरो का निशान दिखा रहा है कि ये जगह जगह पानी जा रहा है। यहाँ पे वाटर पहुंच गया। ठीक है, बाहर से, एयर से, एयर में क्या उपस्थित होती है, CO2, CO2 बाहर से अंदर आ गई। ठीक है, और ठीक है, एयर बाहर से आ गई और यहाँ पे हम सूरज का प्रकाश दिखा देंगे, सूरज का प्रकाश दोनों पे पड़ा, सनलाइट हमारी आ गई यहाँ से। ठीक है ना, क्या आ गई हमारी, सनलाइट। साफ लिख देते हैं हम, जो आपको दिखाई दे, सनलाइट आ गई हमारी। और क्लोरोफिल तो पहले से ही होता है, क्लोरोफिल इन लीव्स पहले से ही। तो ये हमारी डायग्राम के थ्रू हम बता सकते हैं कि कैसे हमारा जाता है। लाइट एनर्जी, या हम इसको सनलाइट भी बोल सकते हैं, सौर ऊर्जा भी बोल सकते हैं हिंदी में इसको, हम हिंदी में भी हम लिख सकते हैं इसको, हिंदी में भी हम, जो बच्चे हमारे, कुछ बच्चे हमारे हिंदी में भी हैं, कुछ इंग्लिश में भी हैं। अब जो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी हम बना देते हैं, वैसे चित्र बनाते हैं हम। ठीक है, ये हमने बना दिया है। यहाँ से क्या मिलेगा, जल एवं खनिज। ठीक है, उसमें खनिज यहाँ से जाएगा ऊपर, बाहर से क्या आएगी हमारी, बाहर से क्या आएगी हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड, या इसको हम फुल फॉर्म में लिख रहे ऐसे सही है, यहाँ से आएगी, यहाँ से वाटर जाएगा। ठीक है ना, और पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और बाहर से, और जो हमें, ये हमारा सूरज, ये हमें क्या देगा, हमें सनलाइट देगा, हमें सौर एनर्जी देता है। सौर ऊर्जा बोल लो, एनर्जी बोलो, सोलर ऊर्जा, एनर्जी बोल लो, इंग्लिश में कुछ भी लो। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, इसके द्वारा हम फोटोसिंथेसिस हम बता रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरत होती है। एक प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश सिंथेसिस में किस किस चीज की जरूरत होती है, किन किन चीजों की जरूरत होती है। पहला क्या जरूरत होती है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में क्वेश्चन ये भी लिख देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है हमें, कहाँ से मिलती है, एयर से। ठीक है ना, कहाँ से मतलब एयर माने वायु से मिलती है। दूसरा वाटर, जल, वो कहाँ से मिलता है हमें, वो भी हमें कहाँ से मिलता है, वो जड़ों से मिलता है। कौन अवशोषित करता है, कौन एब्जॉर्ब करता है इसको, कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स। तीसरी चीज क्या जरूरत होती है हमारी, क्लोरोफिल। क्या होती है, क्लोरोफिल। ये लीफ में उपस्थित होता है, ये कहाँ पे होता है, लीफ में। चौथा क्या होता है हमारा, सनलाइट। ठीक है ना, सनलाइट से हमें क्या मिलती है, लाइट एनर्जी। इन चारों चीजों को यूज करके एक लीफ, जिसे हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ
प्लांट्स वो इन चारों चीज़ों को यूज़ करके क्या बना देती है, कार्बोहाइड्रेट। क्या बना देती है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, क्वेश्चन ये भी आता है कि वो गैस कौन सी गैस है जिसके द्वारा इंसान जीव जो है वो श्वसन करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं, कौन सी होती है, वो ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो बच्चों आज हमने इतना ही पढ़ाया। आगे की वीडियो के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो हमने आपको बताया है ये आगे तक फैलाइएगा। धन्यवाद।